हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। कल शेयर बाजार की तेजी थोड़ा अप्रत्याशित थी ट्रम्प के टैरिफ के बाद, क्योंकि कंपनियां और आज पूरे 24 घंटे से कंपनियां और अलग अलग क्षेत्र अपने अपने कारोबार को इस निर्यात के प्रतिबंध या पेनाल्टी का नुकसान होने के आकलन लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आज सुबह है, जहां जिसकी छाया में बाजार शुरू होगा, वो थोड़ी थोड़ी बाजारों पर दबाव बना। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्ते दरअसल बिगड़ रहे हैं। कल भी हमने संकेत दिया था और अब आज इसके संकेत और ज्यादा आए। भारत और अमेरिका के बीच जो संभावित व्यापार वार्ता थी वो मुश्किल में फंस गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात वार्ता जारी रखने से इनकार किया है। इस बात की संभावना थी कि दोनों तरफ से पॉस्चरिंग के बीच, दोनों तरफ से थोड़ा 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 आक्रामक, थोड़ा सहयोगी रुख अपनाने के बीच 25 अगस्त से वार्ताएं शुरू होंगी। लेकिन अमेरिका की टीम जो 25 अगस्त को भारत आने वाली थी, अब उसकी संभावना सीमित हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है कि फिलहाल जब तक टैरिफ विवाद नहीं सुलझता तब तक वार्ता नहीं होगी। तो अब मोर्चे खुल गए हैं और टकराव थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अगले कुछ दिनों में पक्की हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कोई त्रिपक्षीय बैठक की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्रेमलिन ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में थे और उन्होंने बातचीत की थी। उस बातचीत के बाद अब शायद ट्रंप और पुतिन के बीच में एक मीटिंग के बाद कुछ उम्मीद है कि कोई यूक्रेन के साथ कुछ शांति समझौता हो सकता है। पर आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए और अमेरिका के बाजारों के लिए है, वो क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। ट्रंप सरकार ने क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें अमेरिका के रिटायरमेंट 401 के प्लान के फंड को प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और क्रिप्टो एसेट्स में निवेश की अनुमति मिलेगी। अमेरिका का करीब 401 के फंड का आकार करीब $10 ट्रिलियन के आसपास है, और इसके बाद हमने क्रिप्टो बाजार में हल्की सी तेजी लौटती देखी है। पहला ऐसा फैसला है अमेरिका का जिसमें कि रिटायरमेंट और पेंशन फंड्स का निवेश, सरकारी रिटायरमेंट प्लान का निवेश क्रिप्टो में होने वाला है। अमेरिका को नए संकेत दिए हैं कि उसे हर महीने नए टैरिफ से $50 बिलियन की आय होने की उम्मीद है, और यही डोनाल्ड ट्रंप का मूल प्लान था कि अमेरिका के लिए टैरिफ से आय बढ़ाई जाए। हालांकि सेमीकंडक्टर और फार्मा पर भी टैरिफ तय नहीं हुए। इधर फेड के साथ ट्रंप का झगड़ा नए चरण की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख स्टीफन मेरन को फेडरल रिजर्व की जो खाली पद है उसमें में नॉमिनेट किया है। लेकिन जीरो पावल की जगह लेने के लिए फेड के गवर्नर वालर का नाम सबसे आगे है। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेजी से फेड के कामकाज में दखल करेंगे और बोर्ड को अपने हिसाब से पुनर्गठित करने की कोशिश करेंगे। एक और दिलचस्प घटनाक्रम कल अमेरिका से आया। अभी तक की चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता निकालेंगे। अपने कुछ बयानों में उन्होंने ऐसा भी कहा था। लेकिन कल इस तरीके के उन्होंने संकेत दिए कि वे शायद तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ें, और उसकी जगह राष्ट्रपति पद के लिए जेडी वैंस और उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्को रूबियो के नामांकन किया जा सकता है। ऐसा संकेत उन्होंने दिया है। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला इंग्लैंड से आया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जैसे कि पाउंड की कीमत में बढ़ोतरी हुई। ऐसा पहली बार देखा गया जब यूके के सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आधे सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं थे और ब्याज दर को स्थिर रखना चाहते। गाजा और मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण चाहता है, वहां कोई स्वतंत्र सरकार नहीं। इजराइल के गाजा अभियान विस्तार की आलोचना भी बढ़ रही है, और चूंकि यूरोप के देश इजराइल की इस योजना का विरोध करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप से सहमत नहीं है, तो अगले 2-3 दिनों में इजराइल को लेकर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक खींचतान बढ़ने की संभावना है। मैक्रो आंकड़े भी थे। अमेरिका में जुलाई की मुद्रास्फीति की संभावना 3.1% तक बढ़ी है। आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जिन पर पूरी दुनिया के देशों की बाजारों की नजर है। ट्रेजरी की ब्याज दरों की में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है कि टैरिफ के असर से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, और इसका असर बाजारों पर दिखेगा। अमेरिका में दूसरी तिमाही में पर यूनिट लेबर कॉस्ट भी करीब 1.6% बढ़ी है, जो अनुमान से अधिक है, और कंपनियों पर वेतन बढ़ाने का दबाव बना हुआ है। अमेरिका में बेरोजगारी दावे दावे यानी जॉबलेस क्लेम्स भी बीते सप्ताह महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। ये भी एक चिंताजनक बात है अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। ट्रंप ने इंटेल के सीईओ से चीन से संबंधों के बीच इस्तीफे की मांग की। इंटेल के सीईओ का ऐसा पाया गया है कि इंटेल के सीईओ ने
चीन की कंपनियों में निवेश कर रखा है। यूरोप की ऑटोमोबाइल कंपनियों को टैरिफ राहत चाहिए और उन्हें अब नुकसान का आकलन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी तरह यूरोप की जो वाइन इंडस्ट्री है, उसे करीब करीब $2 बिलियन की बिक्री पर असर पड़ने की संभावना है और 25,000 के आसपास नौकरियां खतरे में। रूस ने एक बड़ा फैसला किया है, विदेशी खातों में जो एसेट स्वैप है उसके ट्रांसफर की अनुमति दी है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रास्ता खुला रहे। कमोडिटी बाजार में थोड़ी हलचल दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड करीब $66 पर स्थिर है। जो महत्वपूर्ण खबर कमोडिटी बाजार से आई वो ये कि ओपेक प्लस ने जो उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य रखे थे वो दुनिया देशों ने पूरे नहीं किए हैं और इसलिए बाजार में पर्याप्त आपूर्ति नहीं बढ़ रही है। सोने में अच्छी मजबूती लौटी है, 3383 प्रति आउंस पर मजबूत है, 3365 के आसपास का सपोर्ट है, 3400 से ऊपर $3400 $3475 के आसपास का टारगेट बाजार में मिल रहा है। चांदी में भी मजबूती दिख रही है और कॉपर और स्टील की कीमतों में थोड़ी स्थिरता दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 98 पर लगभग स्थिर है लेकिन गिरावट के साथ नरम है। अब भारतीय रुपए पर दबाव लगातार था। कल भी आरबीआई का हस्तक्षेप हुआ, रुपया करीब 87-43 के आसपास है। आरबीआई अगर दखल ना दे तो रुपया के और खिसक कर 88 के आसपास पहुंचने की संभावना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कटौती की, इसलिए पाउंड में थोड़ी मजबूती हमें दिखाई दी। एक महत्वपूर्ण खबर विदेशी मुद्रा बाजार से ये थी कि 2025 की पहली छमाही में, यानी साल की पहली छमाही में, चीन की कंपनियों ने टैरिफ और विदेशी मुद्रा जोखिम से बचने के लिए करेंसी ऑप्शंस की रिकॉर्ड बिक्री की है ताकि करेंसी युआन की हेजिंग की जा सके। क्रिप्टो बाजार के लिए हमने शुरुआत में बताया कि आज बड़ा दिन है, बड़ा बड़ा फैसला है। अमेरिका के रिटायरमेंट फंड के क्रिप्टो में निवेश की छूट के बाद बिटकॉइन करीब 118 लाख हजार डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद फिर उसमें गिरावट आई, मुनाफा वसूली दिखी और 116 पर सुबह ट्रेड कर रहा था, करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट नीचे। इथेरियम सोलाना भी मजबूत है, ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़े संतुलित दिखाई दे रहे हैं। एक खबर और थी कि रिपल एक स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म रेल को करीब $200 मिलियन में खरीदने की तैयारी कर रही है। स्टेबल कॉइन बाजार में अब सक्रियता बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका का जीनियस एक्ट आ गया है और जिससे स्टेबल कॉइन को ट्रेजरी को बनाने के नियम तय गए हुए हैं। इधर भारत के इनकम टैक्स विभाग ने करीब 44,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स को नोटिस जारी किए। कंपनियों की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आज थी वो एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा मर्जर पूरा हो गया है। स्काई डांस और पैरामाउंट की $8 बिलियन की डील पूरी हो गई है। इस नई कंपनी के पास सीबीएस, एमटीवी जैसे नेटवर्क होंगे, हॉलीवुड के स्टूडियो होंगे और स्ट्रीमिंग सर्विस होगी और एक तरह से अमेरिका के एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक नया बड़ी दिग्गज कंपनी बनकर उभरी है। इधर जापान में कंपनियों को अमेरिका में कारों की बिक्री घटने का डर है। टोयोटा और होंडा ने 2025 में अपने रेवेन्यू के अनुमान घटाए हैं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ से नुकसान हो रहा है। करीब 15% टैरिफ तो आया ही है। हुआवे ने और चेरी ने एक ईवी ब्रांड लॉन्च करने के लिए करीब $1.4 बिलियन के निवेश का फैसला किया है। भारत से आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं और भारतीय बाजार सप्ताह के अंत में उन खबरों के प्रभाव में रहेगा। भारत की कंपनियां अमेरिका के साथ खराब होते रिश्तों को देखते हुए अब दुनिया के अन्य देशों में इकाइयां लगाने की तैयारी कर रही हैं। कल टाइटन की खबर आई थी, आज खबर यह है कि फार्मा और रिटेल सेक्टर की कंपनियां विदेश में इकाई के स्थान ढूंढ रही हैं, वहां जाना चाहती हैं। फार्मा कंपनियों को यह डर है कि आने वाले समय में भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं अमेरिका की तरफ से और भारतीय फार्मा उद्योग का सबसे बड़ा बाजार है। इस तरीके की कुछ घोषणाएं आज बाजार में आएंगी या संकेत मिलेंगे जिन पर बाजार की प्रतिक्रिया होगी। टैरिफ के कारण कपड़ा निर्यातकों ने अपने ऑर्डर रोक दिए हैं। ये क्रिसमस के ऑर्डर का मौसम था। भारतीय बाजार से अमेरिका को होने वाले निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब यहाँ से क्रिसमस के ऑर्डर जाते थे, लेकिन टैरिफ के कारण अब कपड़ा निर्यातकों ने अपने ऑर्डर भी रोक दिए। भारतीय कंपनियां अपने नुकसान का आकलन कर रही हैं। रिलायंस ने कल कहा है कि उसे अपनी क्रूड ऑयल सप्लाई में उतार चढ़ाव और व्यवधान का डर है। कई और अलग अलग कंपनियों ने भी अपने नुकसान के आकलन किए हैं टैरिफ को लेकर। इधर म्यूचुअल फंड बाजार से अच्छी खबर है। शुरुआती तिमाही में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में एसआईपी टूटने की खबरों ने म्यूचुअल फंड बाजार को थोड़ा मायूस किया था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड एसआईपी में करीब 167 करोड़ का इजाफा हुआ है और स्थिरता के बावजूद म्यूचुअल फंड में निवेश और भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि लंबे समय के बाद भारत में एक बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया है। इन खबरों का असर में बाजार पर दिखेगा। सप्ताह के आखिरी दिन अगले 24 घंटे में ट्रंप और पुतिन के शिखर सम्मेलन पर क्या संकेत आते हैं, इन पर बाजार निर्भर करेगा।
ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चीन पर भी कुछ उस तरीके की कार्रवाई करते हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर, जैसी उन्होंने भारत के ऊपर की है। हालांकि अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरीके के संकेत नहीं दिए हैं। चीन ने प्रतिक्रिया दी है कि डोनाल्ड ट्रंप का कदम भारत पर बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के खिलाफ है और इस तरह से व्यापार व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। आंकड़ों के मामले में अमेरिका जुलाई के महंगाई के आंकड़े आएंगे, जो आज की सबसे बड़ी सूचना है, जिसका बाजार करीब से इंतजार करेगा, और इसका असर में यूएस डॉलर पर, रुपए पर, इक्विटी पर, ट्रेजरी यील्ड पर और क्रिप्टो के बाजार पर दिखाई देगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा ब्रिज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।